Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमीन थेटिक। आज हम एक्सरसाइज 18.4 करेंगे, जिसमें हम जो है सबसे पहले प्रॉपर्टी करेंगे एक, और वो प्रॉपर्टी हमारी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें जो है सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ कौन सा थ्योरम है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या होता है। इसमें हमारे पास अगर हमारे पास इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, अगर आपके पास ये रिलेशन है तो इस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ये होता है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी और डी। इसको हम किस तरह, इसको हम बी को ए के साथ ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी तरह से सी प्लस डी, और इसी सी को नीचे के साथ हम माइनस कर देंगे, सी माइनस डी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम की प्रॉपर्टी है जो कि आपने यूज़ करनी है क्वेश्चन के अंदर। अब हम एक्सरसाइज 18.4 करेंगे। 18.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि इफ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? जेड रेशो डब्ल्यू के, देन प्रूव डैट आपने क्या करना है? देन प्रूव डैट। तो आपने प्रूव करना है, और कितने पार्ट प्रूव करने हैं? 4 पार्ट है। तो सबसे पहले पहला पार्ट जो है वो आपने प्रूव करना है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है कि 4x प्लस 3y अपॉन वैल्यू क्या आपके पास? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 3w अपॉन 4x माइनस 3w। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है जिसको आपने प्रूव करना है, और प्रॉपर्टी आपने जो यूज़ करनी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर a अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी के, तो ये जो a है इसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, तो a प्लस बी, और इसी तरह से माइनस कर देना है a माइनस बी। न्यूमिनेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे होगा कि न्यूमिनेटर में आपने d को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में इस d को माइनस कर देना।
तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा है। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w के। इसको हम लिख सकते हैं x और y z अपॉन w। सबसे पहले हमने यहाँ देखा है कि 4 और 3 जो है इसके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 4/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4/3। तो 4/3 से आपने बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/3y इज इक्वल टू 4z/3w। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करनी है इसमें। बाय यूजिंग componendo and dividendo। कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो थ्योरम है उसको आपने इस्तेमाल करना है। वो क्या है? देयरफॉर a/b इज इक्वल टू c/d, विच इज इम्प्लाइज दैट क्या होता है आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। Apply this property, we get 4x plus 3y is upon 4x minus 3y is equal to 4x plus 3w upon 4x minus 3w। 4z, सॉरी ये 4z है, 4z minus 3w, hence प्रूव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1। बाकी जो है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 वो आपने खुद से करना है, या आपने जो है नेक्स्ट वीडियो में वॉच कर लेना है। Thank you for watching.